नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन अपनी खूबसूरत कहानी मेरे साथ में जरूर शेयर किया। चलिए देखते हैं कि क्या है इनकी खूबसूरत कहानी। इन्होंने लिखा है, हाय दी, आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी की जितनी तारीफ मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपसे पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता था, तब तक मैंने आपको कभी भी नहीं देखा था और मुझे पता ही नहीं था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बताते हैं। इसके पहले लेकिन मैं और बहुत सारी जगह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा था और मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपने लव लाइफ के लिए लगाए हुए थे। मेरी लव लाइफ धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। अच्छा खासा रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया था। वो इंसान इतना ज़्यादा भड़काता रहता था मेरी गर्लफ्रेंड को कि उसने एंगेजमेंट तक तोड़ दी थी। उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा। उसके पहले तक सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस, ओनली एंड ओनली मैनिफेस्टेशंस। पता ही नहीं था कि खुद का भी ख्याल रखना होता है, पता ही नहीं था कि लेट गो की भी एक ताकत होती है। लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि खुद से भी प्यार करना होता है और मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। मैंने सिर्फ अपनी देखभाल करनी शुरू की। एक भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मैंने नहीं की। जितनी भी मैं कर चुका था आपके वीडियो के देखने के पहले ही किया था और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने सेल्फ लव वाला ही आपका पहला वीडियो देखा था और मैं समझ गया कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं से मैंने कहा, आज के बाद कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। मैंने अपने आप को खो दिया है इस रिश्ते में। कोई थर्ड पर्सन अगर इतना ज़्यादा बहका सकता है और मेरे और उसके रिश्ते को ख़राब कर सकता है, वो सारे रिश्तेदारों के बीच की एंगेजमेंट तोड़ करके जा सकती है, तो ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। इट्स फाइन, अब उसको जहाँ जाना है जाए। अब मेरा मुझसे रिश्ता होगा और बस मैंने खुद के साथ में काम करना शुरू कर दिया। मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया, अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एफर्मेशंस बोलता था। मैं गाने नहीं सुनता था, अपने बोले हुए एफर्मेशंस को अपने कान में लगाता था और ट्रेडमिल पर भागता था। मैंने इस तरीके से जिम से शुरुआत की थी। उसके बाद में मैंने अपनी जॉब पर भी अच्छे तरीके से लग करके काम करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ में मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं जॉब के साथ में अपना बिजनेस करता हूँ जो कि ऑनलाइन है, तो दोनों ही चीज़ें मैं बहुत अच्छे से संभाल लेता हूँ। और तो और जिस जॉब में मुश्किल से 5,000 रुपये बढ़ने की भी उम्मीद नहीं थी, मेरे 25,000 रुपये बढ़े हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं ऐसा क्या फील कर रहा हूँ और मैं क्या यहाँ पर लिख दूँ। और ये सारी जर्नी रही है 7 महीने की। 7 महीने के बाद में अभी मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज मुझे आया है और उसने मुझे कहा है कि शादी की डेट निकलवाओ। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी शादी नहीं हो सकती है। मैं अपने करियर पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ और शायद अब हमारी शादी हो भी ना। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कैसे बोला उसको, कौन सी ऐसी हिम्मत आ गई थी मुझ में, लेकिन हाँ, मुझे अब खुद से प्यार हो गया था। मैंने बहुत बेइज्जती झेली थी उस इंसान से। उसने जितना कुछ भी सुना था, उसने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी सुना दिया था। आज ये मौसम है कि मैं आपको यहाँ पर स्टोरी लिख रहा हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड के फैमिली वाले मेरे घर पर बैठे हुए हैं शादी की डेट निकलवाने के लिए, और मैं यहाँ पर मना कर चुका हूँ कि अभी मुझे शादी के लिए टाइम चाहिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। अगर तो मेरे साथ में चीटिंग हुई है, अगर तो उसको सामने वालों की बातें ही माननी है, और अगर ये सारी चीज़ें दोबारा हो गई तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना अब स्कैर्ड हूँ और मुझे अभी शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत बेहतरीन सक्सेस स्टोरी है। मुझे थोड़ा बहुत सिर्फ ऐसा डाउट आ रहा है कि ये जो मेरी जॉब के प्रमोशन और मेरी लाइफ में ये जो मेरा
बिजनेस ऐड हुआ है, उसकी वजह से अब इन मैडम को मेरी लाइफ में आना है। हर बार लड़के ही गलत नहीं होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। कहीं ना कहीं अंदर से मैं जानता हूँ कि चीटिंग हुई है, फिर भी अपने आप को समझाने के लिए मैं बात जानना चाहता हूँ। और बात जानूँ या ना जानूँ, लेकिन अभी मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसके दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी प्यार होता तो ये किसी और के बहकाने पे ना तो उसके साथ जाती और ना ही मुझे और मेरे परिवार वालों को इतनी बातें सुनाती। चुपचाप से भी एंगेजमेंट तोड़ सकती थी। कहीं ना कहीं दी मैं हर्ट हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अब अपने आप से एक खूबसूरत रिश्ते को जोड़ पाया हूँ। और मैं अब इसी रिश्ते के साथ में अपनी तरक्की करना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत बेहतरीन इंसान बनाना चाहता हूँ। ये आए मेरी लाइफ में या कोई और आए मेरी लाइफ में, उसे बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ। मैं मन में डाउट रख करके शादियाँ नहीं करना चाहता हूँ। ये एक रीज़न है कि मैं उसे शादी के लिए मना कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है, नहीं, मैं बहुत टूट करके उठा हूँ। आई अंडरस्टैंड। इसलिए अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर इसी लड़की से मेरा मन हुआ तो भी मैं आपको बताऊंगा, या फिर मेरी कोई और नई कहानी हुई जो कि अब रिलेशनशिप को लेकर के ही होगी, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन मेरी सेल्फ लव की और अपने काम में तरक्की की सक्सेस स्टोरी है ये। और खुद से तब मैं जुड़ा हूँ जब मैं इस लड़की से ठोकर खाया था। ये है मेरी खुद की लव स्टोरी। बहुत ही ब्यूटीफुल है आपकी लव स्टोरी। बड़ा मज़ा आया हमें आपकी लव स्टोरी पढ़ के। खुद से खुद के प्यार की कहानी है ये, खुद से खुद के प्यार की कहानी है। बहुत सारी जगह आप छुपा गए इस बात को कि उन्होंने चीट किया है। यू आर सो स्वीट, क्योंकि आप चीटर की बात को भी छुपा रहे हैं, क्योंकि आपकी 2-3 लाइनों से ही समझ में आया कि उन्होंने चीट किया है, आपको कहीं ना कहीं पता है। बट ठीक है, ये 100% आपकी चॉइस है कि आपको आगे क्या करना है। बट ये सबसे बड़ी सक्सेस है कि आपका रिश्ता आपके साथ खूबसूरत हो गया है, आपको आपसे प्यार हो गया है। इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। और जब आपको आपसे प्यार हुआ है तभी ये सारी तरक्की के रास्ते आपके लिए खुल गए हैं। और रिश्ते का रास्ता आपके लिए, आपको पता ही है कि खुल ही गया होगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। नमस्ते, बाय।